हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपके सीमैट एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपका जो एग्जाम है वो 9 अप्रैल को होना है। तो एग्जाम के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेट 28 से 30 डेज बचे हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इन 30 डेज में क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाए एंड हम लोग अपने ड्रीम कॉल में पहुंच पाए। तो इस वीडियो में मैं सिस्टमैटिक तरीके से आपका एक प्लानर बनाने वाला हूं, जिसके बाद आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डेली लेवल पे आपको भाई 5 to 6 आवर्स अपनी प्रिपरेशन में डिवोट करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे कॉलेज में इसी साल एडमिशन ले पाओगे। साथ में आपको बताऊंगा जिस बच्चे की 99.99 परसेंटाइल आई थी उसका सेक्शन वाइज स्कोर क्या रहा था, जिससे आप भी अपनी एक टारगेट सेटिंग कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है इस साल जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आपके सामने 3 सेक्शन तो क्वांट्स, एलआर और वर्बल के हैं, जो भाई एक तरह से आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, जिनके टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देन आपके सामने जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन है, जो मोर और लेस आप बोल सकते हो जीके ओरिएंटेड है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से भाई डिफिकल्ट हो सकते हैं, डाइसी हो सकते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं होती। भाई जीके में स्टैटिक भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, इनोवेशन रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसके आसपास क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चीजें समझनी है कि आपके जो ये फर्स्ट 3 सेक्शन है यहाँ पे तो आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके 2 सेक्शन है इनको आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली डील करना है, ताकि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन हो पाए एंड आप लोग एक काफी अच्छा स्कोर अचीव यहाँ पे कर पाओ। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं कि सबसे पहले आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर आप एक सीमैट से अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये माइंड में लेके चलो भाई 90 प्लस तो आपको एम करना ही करना है। तो 90 प्लस लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे आई थी? 281 मार्क्स पे। और अगर आप जाना चाहते हो जेबीआई में जैसे कॉलेज पे, तो आप भाई अपना स्कोर एम करो 99.99। जो एडमिशन होता है वो 99.97, 96, 94 पे भी हो जाता है, लेकिन एम आपका 99.99 होना चाहिए, तब जाके आपका भाई वो स्कोर आ पाएगा। तो उसके लिए लास्ट ईयर चाहिए थे 340 मार्क्स, जिसके बाद आप जेबीआईएमएस में अपनी सीट को सिक्योर कर सकते थे। तो अब ये देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो सीमैट के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास टाइम बहुत है। यहाँ पे टाइम का क्या मतलब हुआ कि 3 आवर्स का ये एग्जाम है और एग्जाम को जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है। तो आपको 3 आवर्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं? आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, आपकी भाई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हो। टाइम का कोई चैलेंज नहीं आएगा। आपको सिर्फ जो फोकस करना है वो अपनी एक्यूरेसी पे करना है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इजी एग्जाम है, इसीलिए आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक की विड्थ कवर करनी है। विड्थ का ये मतलब हुआ कि मान लो आप क्वांट्स कर रहे हो, तो ऐसी गलती मत करना कि क्वांट्स में आपने एक टॉपिक के लिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और उसी के क्वेश्चंस करे जा रहे हो। वो हो जाता है डेप्थ, कि आप एक ही टॉपिक के इजी, मॉडरेट, एडवांस क्वेश्चन कर रहे हो। आपको हर एक टॉपिक को टच करना है। आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस भी करना है, आपको टाइम एंड वर्क भी करना है, परसेंटेजेस भी करना है, नंबर सिस्टम भी करना है, ज्योमेट्री भी टच करना है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट से आप लोग फेमिलियर रहो एंड हर एक टॉपिक के इजी, मॉडरेट क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लो, तो आप भाई सीमैट में सारे के सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेक्शन वाइज चीजों को समझते हैं। भाई मेरे सामने क्वांट्स एंड डीआई है, उसके बाद मेरे सामने एलआर है, देन आपके सामने वर्बल है, वर्बल के बाद आपके सामने जीके है, और जीके के बाद आपके सामने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो हर एक सेक्शन के 20 क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या चीज करनी है, जो ये फर्स्ट 3 सेक्शन है कंपैरेटिवली इजी सेक्शंस है। इजी सेक्शन है मतलब आप यहां पे देखोगे क्वेश्चन का जो लेवल है वो आसान है। क्वांट्स में आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक के, नंबर सिस्टम के। उसके बाद एलआर में जो बेसिक एलआर है उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग। देन आपके सामने जो सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेट टेस्ट होते हैं, ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन देखोगे। वर्बल में आपके सामने ग्रामर, आरसीज होंगे। आरसीज जो होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट आरसीज होते हैं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ग्रामर में अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही मिलने वाले हैं। तो इन 60 क्वेश्चन में से जो आपका एम होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए, भाई मुझे यहाँ पे 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 99.99 परसेंटाइल एम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप देखोगे जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो यार इन 40 क्वेश्चन में से अराउंड आप 30-32 क्वेश्चन कर लो, तो आप एक अपने ड्रीम स्कोर की तरफ पहुंच सकते हो। अब हमें करना कैसे, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उस टॉपिक का आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट करोगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, देन आप उसके अराउंड 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एंड देन इसके साथ साथ जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो है सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स, क्योंकि 3 आवर्स को किस तरह से आप डिवाइड करना चाहते हो, कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगाना है, ये आपको देखना है। इसके साथ जब आप मॉक्स दोगे तो जो ये नया सेक्शन है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। ठीक है, क्वांट्स, डीआई, एलआर, वर्बल की बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरे हैं, काफी सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे। इसके साथ जीके की, स्टैटिक जीके की एक 7 घंटे की वीडियो, करंट अफेयर्स की 6 आवर्स की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप देखोगे तो मैंने भाई आपको 1 आवर की वीडियो प्रोवाइड करी है, जिसमें
भाई मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट देन उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन नोट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, और इन सब वीडियो लेक्चर के जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपका काफी हद तक रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ ही भाई इंस्टाग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, सीमैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, स्टडी बस चैनल को आप जाके फॉलो कर लो। इस चैनल पे भी आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट मिलता रहेगा, यहाँ पे पूरी सीरीज में से आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो, साथ में वोकैबुलरी वगैरह के वर्ड्स आते हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अगर आप भाई हमारे थ्रू करना चाहते हो उसका भी एक कोर्स है, लेकिन उससे पहले आप ये समझो सीमैट का जो टॉपर है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को लगता है सर मेरा जीके वीक है तो मैं तो ला ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप इस बच्चे का देखोगे जीत मुखर्जी का, इसका भाई 99.99% आया था, टोटल 340 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400, लेकिन अगर आप जीके में देखोगे इस बच्चे ने सिर्फ 60 स्कोर करा आउट ऑफ 100, तो जीके में इतना अच्छा स्कोर नहीं था। लेकिन अगर आप बाकी सेक्शन देखोगे वहां पे इसने अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दिया, क्वांट्स एंड डीआई में 100 आउट ऑफ 100, एलआर में 90 आउट ऑफ 100, कॉम्प्रहेंशन में 90 आउट ऑफ 100, तो इस तरह का इसका रिजल्ट रहा था। तो आप भी ये चीज फोकस करो, जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं वहां पे चीजों को मैक्सिमाइज करो, एंड इसके बाद जो आपके जीके और इनोवेशन का सब्जेक्ट है उसमें जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो वो ठीक से करो, वहां पे तुक्के नहीं मारने हैं, रिस्क नहीं लेना है, जितना आता है उतना करते रहो ताकि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो पाए। और टाइम बहुत है इस एग्जाम में, 3 आवर्स का टाइम बहुत होता है, आराम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से पूरे पेपर को गो थ्रू कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो टाइम का चैलेंज नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो जाओगे तो बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तरफ जा पाओगे। ठीक है, तो इसी के लिए हमने अपना सीमैट का फाइनल क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया, जो स्टार्ट हुआ है 12 मार्च से 9 अप्रैल तक आपका एक कोर्स चलेगा, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा इस कोर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में। एंड इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं 120 प्लस आवर्स के, क्वांट्स के, एलआरडीए, वर्बल, जीके, एंटरप्रेन्योरशिप के, ताकि एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। इसके साथ ही इस साल हम आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो लेट से भाई आपने क्वांट्स करा, क्वांट्स की प्रैक्टिस करने आप ई बुक पे चले गए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपको वर्बल प्रैक्टिस करना आप ई बुक पे जा सकते हो, और ये जो ई बुक है सीमैट ओरिएंटेड है, उसी टाइप के एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जैसे एक्चुअल एग्जाम में होंगे। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपके सामने एक एक चीज क्लियर होगी, जिसके बाद आपका भाई कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा, चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से आप कंप्लीट कर पाओगे। 12 आपको सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, जो नया पैटर्न एग्जाम का आया है। इसके साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। देन ये जो पूरा का पूरा कोर्स है सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने रहेगा, डेली बेसिस पे आपको 5 to 6 आवर्स निकालने हैं, तब जाके आपका पूरा सिलेबस हो पाएगा। पूरे कोर्स का जो फीस है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, एंड जिसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाओगे। 30 डेज प्लानर आपके सामने ये रहा, जहां पे सबसे पहले आप 12 मार्च को सीमैट 20 का मॉक लिखोगे। उससे क्या होगा कि लास्ट ईयर के कैसा एग्जाम क्वेश्चंस रहे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो भी, वो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हर दिन भाई आपको 4 to 5 आवर्स वीडियोस देखने हैं, जिसमें आपको मैंने सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड कर दिया है। आप जैसे 13 मार्च को स्टैटिक जीके देखो, कंट्रीज एंड करेंसी, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, वर्बल में आप रूट वर्ड देखो, क्वांट्स में आप भाई स्पीड मैथ्स और टाइम एंड वर्क देखो। उसके बाद आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ऑल अबाउट इकोनॉमिक, फिर जनवरी 21 का वीडियो लेक्चर देखो, इधर वोकैबुलरी देखो, इधर एलआर में अल्फाबेट टेस्ट, और इधर पाइप्स एंड सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखो। साथ में आपके मॉक्स चलते रहेंगे, जिससे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो भी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे और टॉपिक्स करना चाहते हो, इकोनॉमिक के फर्दर टॉपिक मंथ बाय मंथ अपनी करंट अफेयर्स करते रहो। इधर आप अपने आरसीज एंड नॉन आरसीज टॉपिक दोनों कर रहे हो। एलआर में क्योंकि आपके ज्यादा क्वेश्चन बेसिक एलआर के आते हैं, तो पहले वो करो, सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग। एंड इधर क्वांट्स में आप सबसे पहले एवरेजेस फिनिश कर लो, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स है जो ज्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री करोगे, स्टैटिक जीके में वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पॉलिटी। इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स चल रही है, पूरी 1 ईयर के हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। इधर आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होगा, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, देन आरसी, तीनों आपके पैरेलली चल रहे हैं ताकि पूरा वर्बल बैलेंस हो पाए। देन एलआर में आपके जो बेसिक एलआर के और टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग्स, ये सब करोगे। इधर अरिथमेटिक के बाद आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देन पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स के फर्दर टॉपिक्स। इधर आपका ग्रामर पोर्शन फिनिश होगा। देन आपका यहाँ पे पूरा का पूरा एलआर के टॉपिक्स हो गए हैं। देन आप यहाँ पे ज्योमेट्री करके अपने पूरे सिलेबस को कवर अप करोगे। देन आपके जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है स्टैटिक जीके के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, ये सब आपके कवर अप हो जाएंगे। इधर आपके जो इनोवेशन वाले टॉपिक्स हैं वो आपके हेल्पफुल है। एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक्स है, स्टार्टअप रिलेटेड, कौन सी कंपनी का कौन फाउंडर है, कौन से इंपॉर्टेंट बिजनेस बुक्स है, कौन सा ब्रांड कौन से प्रोडक्ट के अंदर आता है, ये सब चीजें। उसके बाद आप यहाँ पे डीआई के टॉपिक्स करोगे, जो आपके कभी कभी
क्वांट वाले सेक्शन में आ जाते हैं और इधर आपका पूरा पूरा क्वांट सेक्शन फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, जिसमें आपका एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे वीडियोस में कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, ई बुक से एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी एंड फुल लेंथ बॉक्स से आपकी जो स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन है वो भी कवर अप हो पाएगा। तो बहुत ही सिस्टमैटिक कोर्स है और इस कोर्स की हेल्प से आप काफी कुछ तैयारी कर सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये प्लानर फॉलो कर लेना, आपका सिलेबस टू द पॉइंट कवर अप होता चला जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपको भाई इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि किस तरह से चीजों को पढ़ना है, स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है एंड आप मॉक्स जरूर देना। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मॉक्स नहीं देते, तो वो जो 3 आवर्स है उनको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करना है वहां पे वो मिस आउट कर देते हैं। तो ये गलती आप मत करना, मॉक्स रेगुलरली लगाओ, हर 2-3 दिन में एक पेपर लिखो ताकि भाई चीजें इंप्रूव भी होती रहे, साथ में आपको आइडिया भी लग पाए कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, और जो मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्लानर दिया उसको फॉलो करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।